मध्य प्रदेश का रायसेन, जहां रेप कांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि रायसेन रेप कांड का आरोपी सलमान भोपाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पुलिस एनकाउंटर हुआ है। पुलिस एनकाउंटर के बाद आरोपी सलमान गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस आरोपी सलमान की। फिलहाल अस्पताल में ये भर्ती है और इस वक्त हमारे साथ रायसेन के एसपी आशुतोष गुप्ता साहब मौजूद हैं फोन लाइन पर। जरा उन्हीं से जानते हैं। आशुतोष जी, जरा बताइए दर्शकों को कैसे मुमकिन हो पाई ये गिरफ्तारी? हम लोगों की कई टीमें जो है इस आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। इसी के तारतम्य में कल लेट नाइट हमारी जो स्पेशल टीम्स थी उसने आरोपी सलमान को गांधीनगर क्षेत्र से अपनी हिरासत में लिया था। जब ये टीम्स उसको वापस गोहरगंज लेकर के जा रही थी भोजपुर के रास्ते में, तो रास्ते में जो पुलिस का वाहन था वो पंचर हो गया था। तो जैसे ही पुलिस टीम बाहर निकली देखने के लिए, तो ये आरोपी के द्वारा जो है पुलिस की पिस्टल छीन करके वहां से भागने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ में पुलिस पर फायर किया गया। सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर में पुलिस ने भी फायर किया है और उसकी एक गोली जो है उसके पैर में लगी है। उसको उपचार के लिए अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक गोली लगी है सर और इसके पैर में गोली लगी है और इलाज कहाँ चल रहा है? इसको 1250 अस्पताल है, वहां पे इसको भर्ती कराया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। इसकी सूचना कैसे मिली सर? क्योंकि बहुत ही शातिर ये बना हुआ था और आप लोगों को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। अलग अलग टीम्स आप लोगों ने बनाई थी इस तक पहुंचने के लिए। इसके बारे में सूचना कैसे मिली? करीब 20 से ज्यादा टीमें जो हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में और साथ ही साथ में अन्य राज्यों में भी दबिश दे रही थी, जहां जहां पे इसके संभावित ठिकाने हो सकते थे। और हमने जो है अपना आसूचना तंत्र मजबूत किया था और इस पे 30,000 का इनाम भी घोषित था। इसी के तहत जो है कई जगहों से जानकारियां मिल रही थी। एक पुष्ट जानकारी और सटीक जानकारी मिली कि वो गांधीनगर क्षेत्र में कल लेट नाइट देखा गया है। भोपाल का गांधीनगर इलाका? भोपाल जी जी। तो वहां से जो है इसको पकड़ा गया। और कुछ जानकारी मिल पाई सर? करीब 6 दिन का वक्त इससे कहां कहां कैसे कैसे गुजारा और भोपाल तक ये पहुंचा कैसे? अभी क्योंकि ये अस्पताल में भर्ती है तो इससे अभी पूछताछ नहीं हो पाई है। अभी इसके संबंध में अभी विस्तृत पूछताछ करके और भी तथ्य जो है सामने लाए जाएंगे। और वैसे आप लोगों की जो अनुभव है और समझ है वो क्या कहता है सर? अकेले अपने दम पर क्या इतने दिन तक ये बच पाया होगा पुलिस से, या फिर कोई साथ इसका जरूर दे रहा होगा? अभी जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो ये तो अकेले ही पाया गया है और वहाँ पे चाय के दुकान से इसको पकड़ा गया है और आगामी भी विवेचना जारी है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से आशुतोष जी एबीपी न्यूज पर इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो रायसेन के एसपी को आप सुन रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से कहां से मुमकिन हो पाई इस दरिंदे सलमान की गिरफ्तारी और कैसे पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी इसने पैतरेबाजी छोड़ी नहीं, भागने की कोशिश की और उसी दौरान इनकाउंटर, इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद है और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, देर से ही सही लेकिन आखिरकार पुलिस को वो बड़ी कामयाबी मिली जिसका न सिर्फ रायसेन, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा था। ये जो कामयाबी है पुलिस को भले ही देर से मिली लेकिन मिली सही। और ये ट्रेस करना इस आरोपी को मुश्किल था क्योंकि इसके पास फोन नहीं था। लेकिन कल रात जिस तरीके से सूचना मिलने के बाद उसे भोपाल से अरेस्ट किया गया और जब रायसेन इसे ले जाया जा रहा था उस वक्त यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रायसेन जिले का ही कीरतपुर जगह है जहां पर पुलिस की गाड़ी पंचर हुई। वहां पर भी इस आरोपी ने भागने की कोशिश की और न केवल भागने की कोशिश की बल्कि पुलिस की गन छीन करके फायर करने की कोशिश भी की। मैं यहीं पे मौके पर मौजूद हैं कि यहाँ पर खून के छींटे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खून के छींटे साफ नजर आ रहे हैं। वो बैच नजर आ रहा है जिस पुलिस का, और ये देखिए गन भी यहाँ पर आप बुलेट का वो देख सकते हैं यहाँ पर। और 1, 2 उसके अलावा 3 और 4 कुल 5 राउंड यहाँ पर फायर हुए
पैर में गोली लगी है आरोपी सलमान के, और उसको अब भोपाल के जेपी अस्पताल भेजा गया है। और यहाँ पर उसने भागने की कोशिश की, गोली चलाने की कोशिश की, और उसके बाद यहाँ पर एक इनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि टीम भी आ गई है, और अब वो मार्क किया जा रहा है जहाँ जहाँ वो बुलेट्स पड़ी हुई हैं, और इसको देखिए कि अब यहाँ पर मार्क किया जा रहा है। यही वो घटना स्थल है जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ, जहाँ पर पुलिस की गाड़ी पंचर हुई थी। उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, न केवल भागने की बल्कि पुलिस पर भी गोली चलाई उसने फायर किया बंदूक छीन करके, और उसी की जवाबी कार्रवाई में उसको पैर में गोली लगी है। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो ये वही घटना स्थल है। यहाँ पर देखिए कि ये खून के छींटे आपको नजर आ रहे हैं, और वो बैच भी जिस पुलिसकर्मी का गन छीनी गई थी उसका बैच भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। श्याम राज सिंह नाम है उनका, और उन्हीं की गन छीन करके फायर किया गया था। तो यहाँ पर कुल 5 राउंड फायर हुए हैं। अब यहाँ पर टीम भी आप देख सकते हैं पुलिस की मौके पर मौजूद है, और देर से ही सही, जैसे कि शुरुआत में कहा था, ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। न केवल पीड़ित परिवार बल्कि जितने भी आंदोलन हो रहे थे, लगातार यही मांग थी कि जो मासूम बच्ची है उसको इंसाफ मिले, और जो आक्रोश था लोगों का वो इसी को लेकर इस तरीके की घिनौनी हरकत उसने की है एक मासूम बच्ची के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी, और इसके बाद जिस तरीके से ये फरार चल रहा था, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और अब देर से ही सही लेकिन कम से कम कामयाबी जरूर मिली है पुलिस को। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी के बाद भी पैंतरेबाजी ये नहीं छोड़ रहा था। अंबुज, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी, मुझे आपकी आवाज जी। अंबुज, मुझे बताइए कि ये जगह जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है, जिसके बारे में पुलिस बता रही है कि जो पुलिस की गाड़ी थी पंक्चर हुई, और वहां पर जब गाड़ी रोकी तो इसने उसी दौरान ये पैंतरेबाजी आजमाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की। तो ये भोपाल और रायसेन के बीच में कहां पर ये जगह है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि भोपाल से रायसेन ले जाया जा रहा था। भोपाल और रायसेन के बीच में भोजपुर जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके बिल्कुल ठीक पास में ही ये जगह है, करीब भोपाल से 20 किलोमीटर दूर। और अगर हम रायसेन की दूरी या हम अगर गौहरगंज की दूरी यहाँ से देखें तो वो भी लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर ही है यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच भोपाल से और गौहरगंज के बीच का ये एरिया है जहाँ पर ये ले जाते समय यहाँ पर गाड़ी पंचर हुई थी, और वहीं पर ये पूरी घटना हुई जब भागने की कोशिश की, और यहाँ पर उस दौरान ये इनकाउंटर हुआ, और यहाँ पर फायर आरोपी अब उसके पैर में गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंबुज। तो कुल मिलाकर ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, और बड़ी बात यह कि पैंतरेबाजी इसने अपनाने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर में इसको दबोच लिया। पैर में गोली लगी हुई आरोपी के, इलाज जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।